Hello friends, so our new topic is prescription. In this video, we going to discuss about the introduction of prescription and its different parts. So we start from its definition. The word prescription is derived from the two Latin word prescriptus, which is then made up of two Latin words. First one is pre and second one is scriber. So prae means before and scriber means to write. मीन्स जो प्रे है वो बिफोर एंड स्क्राइबर मीन्स टू राइट, मतलब जब हम किसी मेडिकेशन को देने से पहले जब उसको हम लोग एक फॉर्मेट पे लिखेंगे, एक डॉक्टर फार्मासिस्ट को देगा, पेशेंट फार्मासिस्ट को देगा, तो वो होता है प्रिस्क्रिप्शन। जैसे डिफिनेशन में और नीचे भी हम लोग देखेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक रिटन ऑर्डर है, ठीक है, बाय अ फिजिशियन, डेंटिस्ट या कोई भी मेडिसिनल प्रैक्टिशनर द्वारा जो भी लिखा जाता है टू द फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट को जो मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख के देगा और फार्मासिस्ट उसको देख के जो स्पेसिफिक मेडिकेशन है किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट की, किसी पर्सनल पेशेंट की, उसको वो कंपाउंड करेगा और डिस्पेंस करेगा। कंपाउंड मतलब जितना डोज उस पर लिखा रहेगा वो डोज देगा, कौन सा ड्रग है वो, और बताएगा कि उसको कैसे लेना है, उसके जो भी इंडिकेशंस उस पे रहेंगे वो सारी चीजें रहेंगी। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो उसमें है प्री कंपाउंडिंग और एक्सटेम्पोरेनियस। तो प्री कंपाउंडिंग में जैसे प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी पहले से बना के देती है, जैसे जो आजकल यूज हो रहा है एलोपैथिक में कि हमें जो पैरासीटामोल है वो टैबलेट फॉर्म में आता है, उसमें पता रहता है कि 100 mg होगा, 200 mg होगा, 500 mg होगा, ठीक। तो जैसे इसमें वही लिखा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन है 500 mg कैप्सूल, तो वो प्री डिसाइडेड है, प्री फॉर्मुलेटेड है, पहले से फॉर्मुलेटेड है कि उसमें उतना ही मतलब कंपाउंडिंग पहले से हुई रहती है। और एक्सटेम्पोनियस में क्या होता है कि फार्मासिस्ट जो है कि प्रिपेयर करेगा मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द डोजेज ऑफ द ड्रग डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। और ये आजकल यूज नहीं होता, ये पहले के जमाने में यूज होता था कि पाउडर फॉर्म में आता था, तो उस हिसाब से वो कंपाउंडिंग करता था, उसको डिस्पेंस करता था ड्रग को फार्मासिस्ट, जैसा कि प्रिस्क्रिप्शन में कोई फिजिशियन लिख के देता था। पर अब ये प्रैक्टिस में ज्यादातर नहीं है, ना के बराबर है अभी, क्योंकि प्री कंपाउंडिंग चल रहा है, क्योंकि सिरप्स, टैबलेट, कैप्सूल सब प्री फॉर्मुलेटेड आते हैं। सो अब आता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें कि सारे डिफरेंट जो पार्ट्स होती हैं कि क्या क्या चीज उसमें रिटर्न होना इम्पोर्टेंट है, जो उसका एक मेन फॉर्मेट होता है। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं डेट है, सब्सक्रिप्शन है, नेम है, एज है, सेक्स है, एड्रेस ऑफ पेशेंट, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, प्रिस्क्राइबर, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, मतलब इतना पार्ट्स में ये सारी चीज इसमें रहना इम्पोर्टेंट है। अब ये पार्ट्स में अगर हम लोग देखें तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेडिंग, हेड, बॉडी या क्लोजिंग, या हेडिंग, बॉडी या क्लोजिंग। तो हेडिंग में आता है डेट या पर्सनल डाटा ऑफ पेशेंट, ये दोनों चीजें आएगी। बॉडी में सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, और क्लोजिंग में सिग्नेचर ऑफ द पेशेंट और सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन आता है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट बाय पार्ट कि क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला है डेट। तो डेट, एक पर्टिकुलर डेट होगा जिस डेट पे वो प्रिस्क्रिप्शन फिजिशियन लिखेगा, वो डेट उस पर मेंशन रहनी चाहिए, जो कि प्रिस्क्राइबर या फिजिशियन ही लिखेगा, ठीक। क्योंकि उससे उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पिछली बार वो कब लास्ट डिस्पेंस किया था। अगर हम लोग 5 तारीख को जाते हैं डॉक्टर के यहाँ और फिर बाद में हम लोग 15 तारीख को जाते हैं, तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन रहेगी नहीं 5 तारीख को ये हम ड्रग डिस्पेंस किए थे, तो उससे एक उसको लास्ट वो क्या डिस्पेंस किया था उसको इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड होगी। और मिसयूज ऑफ ड्रग भी इससे कम होगा, क्योंकि कुछ नारकोटिक ड्रग्स होते हैं, तो अगर प्रेस्क्रिप्शन में डेट नहीं लिखा रहेगा तो जो भी पेशेंट है वो बार बार जाके फार्मासिस्ट से वो प्रिस्क्राइब डिस्पेंस करा सकता है नारकोटिक ड्रग को भी, क्योंकि उस पर कोई डेट तो लिखी नहीं है। बट अगर डेट मेंशन है उस पर और वहां से पता चलता है कि वो अभी 10 दिन पहले ही ड्रग लेके गया, फिर क्यों आ रहा है लेने, तो ये सारी चीजें, या कोई दूसरा आदमी उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके चला जाएगा,
तो ये सारी चीजें मतलब डेट उस पर मेंशन रहना जरूरी है, बाय बाय अवॉइडिंग टू अवॉइड द डिस्पेंस मिसयूज ऑफ द ड्रग्स या नार्कोटिक ड्रग्स। फिर आता है दूसरा कि नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई नेम एक आइडेंटिटी है और एज और सेक्स के अकॉर्डिंग ही ड्रग की डोजिंग और वो सब बाकी चीजें उस प्रेस्क्राइबर जो है कि वो स्टडी करेगा कि उसको मेल है कि फीमेल है, उस हिसाब से भी ड्रग का डोजिंग भी डिफरेंस होता है। एज जो है चाइल्ड है एडल्ट है तो उससे भी डोजिंग भी डिपेंड है। तो ये सारी चीजें एक मैंडेटरी चीजें होती हैं, और नेम क्या है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, मतलब इसमें जरूरी होती है प्रिस्क्रिप्शन में कि ये सारी चीजें लिखी ही जानी चाहिए। और कुछ चीजें मान लीजिए यहाँ से छूट भी जाती हैं या कभी मिस हो जाती हैं तो फार्मासिस्ट के पास भी उसका नेम एज और ये सारा कुछ लिखा रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नेम, एड्रेस और एज, और यहीं पे सेक्स मेल या फीमेल लिखते हैं। तो ये एक तरीका है। पहला जो हमारा डेट हो गया, उसके बाद नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। अब आते हैं हम लोग सुपरस्क्रिप्शन। तो हम लोग जनरली बहुत देखते हैं कि बहुत क्या अक्सर ही, और ये मतलब कम मैंडेटरी या कंपलसरी है कि हर प्रिस्क्रिप्शन पे आरएक्स का एक साइन बना रहता है। तो आरएक्स एक एब्रिविएशन है जनरली, जो कि लैटिन वर्ड से आया है। उसका मीनिंग है टेक दो या यू टेक। और साथ ही साथ फार्मासिस्ट को भी ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी होती है, क्योंकि कभी अगर डॉक्टर के यहाँ से या फिजिशियन के यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो वो फार्मासिस्ट के पास रहे ताकि वो प्रॉपर इंक्वायरी कर सके। जैसे यहाँ पे लिखा है नेम, एड्रेस और एज, और यहीं पे सेक्स मेल या फीमेल लिखते हैं। तो ये एक तरीका है। पहला जो हमारा डेट हो गया, उसके बाद नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। अब आते हैं हम लोग सुपरस्क्रिप्शन। तो हम लोग जनरली बहुत देखते हैं कि बहुत क्या अक्सर ही, और ये मतलब कम मैंडेटरी या कंपलसरी है कि हर प्रिस्क्रिप्शन पे आरएक्स का एक साइन बना रहता है। तो आरएक्स एक एब्रिविएशन है जनरली, जो कि लैटिन वर्ड से आया है। उसका मीनिंग है टेक दो या यू टेक। मतलब एक कि पेशेंट को ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि यू टेक द मेडिसिन, ये चीज आता है। और लेकिन ओल्डर डेज में पहले क्या होता था कि इसको एक साइन ऑफ जुपिटर माना जाता था, जो कि गॉड ऑफ हीलिंग जिसे बोलते हैं। तो वहां से ये चीज आई कि इसको साइन बनाने से जो पेशेंट है हम लोग उससे भगवान से उसकी प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी उसकी रिकवरी हो जाए। तो इसीलिए आरएक्स सिंपल सिंबल का दो मीनिंग है, एक ओल्डर डेज में जो यूज होता था और ऐसे इसका मतलब यू टेक है। अब आता है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन सुपरस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे ही होता है, जिसमें कि नेम होता है, एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन, यूनिट डोज ऑफ द ड्रग टू बी डिस्पेंस, मतलब ड्रग का नाम, उसका एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन और उसके डोजिंग, ये सारी चीजें उस पर लिखी रहती हैं। लेकिन क्या है कि आजकल जो है ज्यादातर की ड्रग्स जो है कि पहले से पता रहता है कि उसकी डोजिंग क्या होती है, मतलब उसकी डोज उसी पे लिखी रहती है। तो उस पे ज्यादातर डॉक्टर लिखते भी हैं, बल्कि वो इंडिकेशन देते हैं कि उसको कब लेना है, कितने एमएल लेना है, वो सारी चीजें लिखी रहती हैं। और द फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस द रेडीमेड फ्रॉम द ऑफ द ड्रग्स। तो रेडीमेड फॉर्म ऑफ द ड्रग्स को फार्मासिस्ट जो है कि डिस्पेंस करते हैं। सो जो कंपाउंडिंग है धीरे धीरे वो खत्म हो गई है, एलिमिनेट हो गई है प्रिस्क्रिप्शन से, क्योंकि अब प्री फॉर्मुलेटेड ड्रग्स आने लगे हैं। जैसे कि ये हमारा हो जाएगा सुपरस्क्रिप्शन का पार्ट, जो आरएक्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और सुपरस्क्रिप्शन के बाद जैसे कि हमारा ये ब्रूफेन टैबलेट 400 mg, ठीक। तो इसमें सारी चीजें आ गई, ड्रग का नाम भी आ गया, उसका डोज फॉर्म भी आ गया, उसके कितना mg उसमें ड्रग है वो भी आ गया। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन में। तो सब्सक्रिप्शन क्या है कि ऐसा पार्ट है जो फिजिशियन या प्रैक्टिशनर, मेडिसिनल प्रैक्टिशनर डायरेक्ट करते हैं टू द फार्मासिस्ट को, मतलब फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन इसमें मेनली होता है। क्या होता है कि टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ द डोजेस टू बी डिस्पेंस, ये दो चीजें आती हैं सुपरस्क्रिप्शन, जो कि
एक इंडिकेशन होता है फ्रॉम द फिजिशियन या डॉक्टर टू द फार्मासिस्ट कि टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोजेस टू बी डिस्पेंस। इसमें जैसे कि हमारा ये दोनों चीजें आती है। अब सेकंड लास्ट अरे ये आता है सिग्नेचरा। तो इट इज यूजुअली अ रिटन एज SIG ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। तो ये SIG फॉर्म में लिखते हैं इसको हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में। इसमें जनरली डायरेक्शन होते हैं टू बी गिवन टू द पेशेंट। पेशेंट को इसमें इंफॉर्मेशन या डायरेक्शन, जैसे सब्सक्रिप्शन में हम लोग डॉक्टर फार्मासिस्ट को दे रहा था, यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट को देगा रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है। यूजुअली द क्वांटिटी ऑफ द मेडिकामेंट और द नंबर ऑफ डोज यूनिट टू बी टेकन, मतलब कितने टाइम लेना है, कितना लेना है, ये सारी चीजें उस पर मेंशन रहती हैं। और जो यही जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो हमारे रिटर्न द लेबल ऑफ द कंटेनर, जो लेबल ऑफ कंटेनर है जो मेडिसिन को, उस पर भी लिखा रहता है, लेकिन डॉक्टर भी वो लिख के बताता है कि कौन सा डोज किस ड्रग का कितना डोज कितने टाइम, मतलब थ्राइस ट्वाइस डेली कितना लेना है, वो चीज उस पर मेंशन रहता है। अब आता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। तो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है कि जैसे हम डॉक्टर को आज दिखाने गए, आज फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है, मतलब फर्स्ट डेट है, लेकिन अब क्या है कि अब हमें फिर अगर सेकंड फिर हम बीमार हुए, बाद में फिर गए, 10 दिन बाद गए, 15 दिन बाद गए, तो उसको रिन्यू कराते हैं। रिन्यू कराते हैं मतलब कभी आप लोग देखेंगे पर्ची जो होती है, पर्ची चेंज हो जाती है। पर्ची जो है कि चेंज हो जाती है, जब पर्ची एक बार जो लेके जाएंगे, सेकंड टाइम जाएंगे दूसरी पर्ची होगी, तो वो रिन्यूअल ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। तो रिन्यूअल मेनली फॉर द, मतलब जो हमारा डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसको एक इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए, और जो हमारे उसका कोई मिसयूज ना कर सके, जो नारकोटिक ड्रग है उसको बाद में फिर कहीं से वो डिस्पेंस ना करा सके, तो इसलिए हम लोग उसको रिन्यू करेंगे। फिर जो जैसी रिक्वायरमेंट होगी डॉक्टर वैसा प्रिस्क्रिप्शन फिर दोबारा बना देगा। लास्ट में आता है सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। तो इन्फॉर्मेशन इसमें होती है अबाउट द फिजिशियन, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे कभी जब पेशेंट को रिक्वायरमेंट होगी तो वो डॉक्टर को कांटेक्ट कर सके। ठीक है। और ये प्रिस्क्राइबर जो होगा या डॉक्टर होगा वो अपने हाथ से उस पर साइन करेगा, अपना उसका नीचे एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। क्योंकि कुछ नारकोटिक ड्रग होती हैं या गवर्नमेंट से जो भी परमिशन लेना होता है उस ड्रग को डिस्पेंस करने के लिए, तो वो सब जरूरी होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन डॉक्टर की रहे कि अगर वो ये सब ड्रग डिस्पेंस कर रहा है तो उसको अथॉरिटी है कि नहीं है। यहाँ पे एक जनरल ये प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है, जिसमें ऊपर हमारा यहाँ पे नंबर है, फोन नंबर है, ये सब कहाँ का है, ये डॉक्टर्स का इंफॉर्मेशन इस पे लिखा रहता है। ठीक है। प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन है, पेशेंट इंफॉर्मेशन जैसे नेम हो गया, एज, एड्रेस, डेट हो गया, फिर RX का साइन सुपरस्क्रिप्शन आता है, फिर इंस्क्रिप्शन में उसकी डोजिंग आती है, सब्सक्रिप्शन में भी ड्रग का नाम और सारी उसके इंफॉर्मेशन आती है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी है, और फिर सिग्नेचर भी है, डायरेक्ट SIG साइन जो होता है कि पेशेंट को डायरेक्शन होता है कि कितना डोज कब लेना है। तो ये सारी चीजें इस पे मेंशन रहती है। एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है। अब दो तरीके के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, एक टाइप्ड होता है, एक रिटन। दोनों ही आजकल यूज होते हैं। टाइप्ड में मीन्स है कि हमारा सारी चीजें कंप्यूटर बेस्ड प्रिंट आउट निकलता है, और इसमें हैंड रिटन, जो डॉक्टर होगा वो हैंड रिटन लिखता है। फॉर्मेट दोनों का सेम ही होता है। जो प्रिस्क्रिप्शन है इसमें मेनली दो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी है कि मतलब डॉक्टर इजी हो जाता है पेशेंट के लिए भी, फार्मासिस्ट के लिए भी, ये सारी चीजें अगर ध्यान दी जाए तो। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन शुड बी केप्ट सिंपल, सिंपल जितना रखा जाए उतना बढ़िया। एब्रीविएशन फ्री होना चाहिए, मतलब जहां जरूरी है लैटिन वर्ड का वहीं लैटिन वर्ड यूज करे, बाकी यूज ना, उसको ज्यादा यूज ना करे। ट्रेलिंग जीरो शुड बी अवॉइडेड, लीडिंग जीरो मस्ट बी एडेड, और इट प्रोवाइड अ क्लियर एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये सब चीजें इस पे ध्यान दी जाती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था प्रिस्क्रिप्शन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब।